कल रात आर्यन गायब नहीं हुआ था, बल्कि जो कमरे में था वो आर्यन था ही नहीं। क्या होगा अगर आपकी परछाई आपसे अलग होकर एक अलग जिंदगी जीने लगे? आज रात का राज कल से भी ज़्यादा गहरा है। नमस्ते दोस्तों, आज मेरे 365 डेज कम्युनिकेशन चैलेंज का दूसरा दिन है। कल मैंने सुनाया था कि कैसे आर्यन ने आईने में देखा कि उसकी परछाई उसके साथ नहीं चल रही थी। फिर लाइट कटी और आर्यन गायब हो गया। अब सुनिए आगे क्या हुआ। जैसे ही लाइट आई, आर्यन कमरे के कोने में दुबक कर बैठा था। कमरे में सन्नाटा था। उसने कांपते हाथों से आईना देखा और आईना बिल्कुल खाली था। उसमें न तो आर्यन था न कमरा, बस एक काला अंधेरा छाया था। तभी उसे एहसास हुआ कि फर्श पर उसकी परछाई गायब है। वह घबराकर घर से बाहर भागा और सीधे मकान मालिक के पास गया। मकान मालिक ने उसे देखकर जो कहा, उसने आर्यन के पैरों के तले जमीन खिसका दी। मकान मालिक ने कहा, बेटा तुम इस कमरे में अकेले नहीं हो और इस कमरे की दीवारें यादें सोख लेती है। 50 साल पहले यहाँ पर एक जादूगर रहता था जिसने अपनी परछाई को आज़ाद करने की कोशिश की थी ताकि वह दुनिया के दो कोनों में एक साथ रह सके। वह सफल तो हो गया अपनी परछाई को अपने शरीर से अलग करने में, लेकिन आज भी उसकी परछाई उसकी असली शरीर की तलाश में भटक रही है। और उसके बाद आर्यन वापस अपने कमरे में आया और उसने देखा कि उसकी परछाई खिड़की के बाहर खड़ी होकर उसे अंदर आने के लिए इशारा कर रही है। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब आर्यन के मोबाइल पर एक वीडियो कॉल आया और कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद आर्यन था। आखिर फोन में कौन था और असली आर्यन कौन है, यह हम जानेंगे कल यानी डे 3 में। धन्यवाद।